टीबी हारेगा देश जीतेगा 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान के अंतर्गत इस पुस्तिका को विमोचित किया जा रहा है। तालियों के साथ हम स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान एक महाअभियान है और इसी क्रम में निक्षय शिविर उपलब्धियों पर आधारित एक वीडियो भी बनाया गया है। आइए देखते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर टीबी मुक्त भारत अभियान आरंभ किया गया तो मध्य प्रदेश में इसे गति प्रदान की गई। टीबी हारेगा देश जीतेगा। मध्य प्रदेश सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से इस बीमारी को निजात दिलाने के लिए कार्यरत है। टीबी मुक्त भारत का अभियान पे अपना असंभव योगदान दें। मध्य प्रदेश में टीबी उन्मूलन के लिए 7 दिसंबर 2024 से 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान 23 जिलों में शुरू हुआ। इन जिलों में जन जागरूकता, परामर्श और सेवा प्रदायगी के लिए 2-2 निक्षय रथों का संचालन भी किया गया। इन 100 दिनों में प्रदेश में 78 लाख से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की गई। 6,22,000 से अधिक एक्सरे जांची और शुभारंभ होने जा रहा है। स्वस्थ यकृत मिशन सिर्फ एक स्वास्थ्य कार्यक्रम नहीं, ये हमारे नागरिकों के दीर्घकालिक स्वास्थ्य अधिकार को भी सुनिश्चित करता है। और इसी क्रम में अब इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर बाइलरी साइंस और लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के बीच MOU आदान प्रदान किया जाएगा। माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वे डॉक्टर शिव कुमार सरीन, संचालक ILBS न्यू दिल्ली के साथ इस MOU को आदान प्रदान करने की कृपा करें। तालियों के साथ हम स्वागत करें इस नई पहल का। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए स्वस्थ यकृत मिशन का शुभारंभ होने जा रहा है। यह मिशन राज्य में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जैसी गंभीर और प्रायः नज़रअंदाज की जाने वाली बीमारी के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने, शीघ्र पहचान करने और समयबद्ध उपचार सुनिश्चित करने की दिशा में एक ठोस प्रयास है। और इसी क्रम में माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानीय अतिथिगण स्वस्थ यकृत मिशन का शुभारंभ कर रहे हैं, पोस्टर का विमोचन कर रहे हैं। तालियों के साथ इस नई पहल के हम सभी साक्षी बने। स्वस्थ यकृत मिशन का शुभारंभ पोस्टर लॉन्च के साथ हो रहा है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जैसी गंभीर और प्रायः नज़रअंदाज की जाने वाली बीमारी के प्रति है तो और अल्ट्रासाउंड से और फाइब्रोस्कैन से। महामहिम मान्यवर श्रीमान मंगूभाई पटेल साहब, कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री मान्यवर राजेंद्र शुक्ला जी, पद्म भूषण और अपनी छोटे से प्रेजेंटेशन में लेकिन प्रभावी प्रेजेंटेशन के माध्यम से, और न केवल प्रेजेंटेशन में उनसे पूछ रहा था, उन्होंने बताया भी है। मैं दिल्ली से 3-3:30 बजे घर से निकला हूँ, फ्लाइट पकड़ी, भोपाल आया, यहाँ आने के पहले होटल में 1 घंटे जिम किया और फिर आया। और 72 साल की उम्र में 20 साल के युवा को मात कर रहा है डॉक्टर सरीन साहब। यही तो हमारे लिए शांति दूत है या स्वास्थ्य के दूत हैं, जिनने जीवन में मिशन बना करके हमारे बीच टीबी और ख़ासकर आप तो लीवर के क्षेत्र में बड़ा काम कर रहे हैं। आपने सब प्रकार से हम सबको भी ज्ञानार्जन भी किया, एहसास कराया कि इस दिशा में हमको ज़रूर बढ़ना चाहिए। मंच पर विराजमान हमारे अध्यक्ष जनजाति प्रकोष्ठ के माननीय दीपक खांडेकर जी, ACS कैसी गुप्ता जी, PS संदीप यादव जी, इस अवसर पर प्रदेश भर से आए सभी सम्मानित अतिथिगण, स्वास्थ्य क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से अपना अपना योगदान दे रहे सभी महानुभाव, और सबसे बड़े हमारी 2 टीवी क्या बताया, सेनानी चैंपियन
वाह, जोरदार, पूरा अभिनंदन करो। हमारे बीच में हमारे मंडला से आए बेगा भाई ने, क्या बहन तो ऐसी है चली जैसे कोई वंदे भारत मेट्रो चल रही, ठक 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 ठक। और भाई भी कम नहीं पड़ा, इन्हें भी मेरे को लगा कहीं टेका पाया लगाना पड़ेगा, पर चलता रही गाड़ी, चलती रही, चलते चलते आखिरी तक पहुंचा के माने, है ना। ये बड़ा अच्छा एक तरह से किसी मंच पर अपने खुद के ऊपर बीती हुई बातों के आधार पर हमने अपने जीवन में बड़ी विजय प्राप्त की। इनके लिए अभिनंदन, जोरदार अभिनंदन। दोनों कार्यक्रम एक साथ, निक्षय शिविर के 100 दिवसीय का समापन और लीवर को लेकर के जो माननीय डॉक्टर साहब ने कहा है, मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी को, पूरे विभाग को, जिन्होंने इस क्षेत्र में हमारे सरकार का गौरव बढ़ाया, देश में नंबर 1 स्थान पाया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और जिस प्रकार से आपने आंकड़ा भी बताया है और जो बातें सबके सामने आई है, टीबी के क्षेत्र में अब हमारा जो सफल प्रदर्शन है, मैं मान के चलता हूं कि अभी भी थोड़ी और गुंजाइश बाकी है। 80% 90% तक तो आप पहुँचे हैं। मैं तो चाहूँगा जल्दी से जल्दी 100% तक पहुँचे कि हमारे यहाँ पूरा प्रदेश टीबी मुक्त हो जाए। ये हमारे सामने मेहनत के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2030 का टारगेट रखा है, लेकिन उम्मीद करेंगे आप तो 28 तक कर दो, ये और अच्छी बात है। जिस प्रकार से स्पीड है, निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी। और हमारे महामहिम एक एक चीज़, खासकर हेल्थ के मामले में तो ये हमारे हेल्थ के दूत हैं। सिकल सेल एनीमिया हो, किसी प्रकार की ऐसी बीमारियां, जिन बीमारियों को लेकर के माननीय महामहिम जिस चिंता के साथ लगे रहते हैं, आमतौर पर गवर्नर इन सारी बातों से कभी कभार एक आध साल में एक आध कार्यक्रम ले ले, लेकिन वो मिशन मोड में अपनी पूरी क्षमता योग्यता के साथ, सक्रियता के साथ, अब मैं तो यही मुश्किल में पड़ रहा हूँ। हमारे महामहिम की ये जो सक्रियता है, इनने उम्र को भी पीछे छोड़ दिया। 80 से बाहर के लगते ही नहीं कि 80 के, लेकिन जिस ढंग से आप सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं, वाकई ये हमारे लिए प्रेरणा के पुंज हैं। आपके इस मन के संकल्प को मैं धन्यवाद देता हूँ। सरकार के मुखिया होने के नाते से आपका हमारा ये आशीर्वाद मिलता रहे, हम सभी क्षेत्रों में काम करते रहे। हमारी प्राचीन संस्कृति बहुत अद्भुत है। 10 सुख माने गए हैं प्राचीन समय से, लेकिन 10 सुख में पहला सुख निरोगी काया। हमारे लिए स्वस्थ शरीर ये सबसे बड़ा धन है, और इसके लिए दुनिया के कई सारे देश, डॉक्टर साहब ये आपने सही कहा कि हमारे लिए लीवर का ऑपरेशन कराना पड़े और लीवर तक जाना क्यों पड़े, या किसी प्रकार की बीमारी से, तो हमारे यहाँ तो प्राचीन काल से पतंजलि से लगाकर घेरंड संहिता तक हर एक ने हमारी अपनी जीवन शैली में, और ये वाकई हमारी संस्कृति की विशेषता है कि हमारे सभी व्रत, त्योहार, पर्व, हमारे खान पान, दिनचर्या, जीवन की ये जो हमारी त्योहार आधारित पद्धति है, त्योहारों पे हमारे लिए मौसम के फल का खास करके आप अंदाज लगा लो, अक्षय तृतीया पे हमारा अपना फल कौन सा होना चाहिए, हमारे लिए बाकी के जीवन में भी चतुर्मास के अंदर क्या खाना चाहिए, कैसे पीना, कैसे जीवन जीना चाहिए। और भोजन के लिए आपने तो 3 घंटे का कहा है, कई सारे क्षेत्रों में सूर्यास्त के बाद ही भोजन से बचने का जो संदेश दिया है, और हमारे लिए एक एक चीज़ का वही महत्व है। सच में हमारे लिए परमात्मा ने ये जो शरीर दिया है, 84 लाख योनियों के बाद ये शरीर हमको मिलता है, और इसीलिए जो पतंजलि जी ने कल्पना की है कि हमारा शरीर उसी रूप में वापस जाए जैसे जिस रूप में परमात्मा ने हमको नवजात शिशु के रूप में दिया था। कोई बीमारी निरोग रहते हुए जैसे पका हुआ फल अपने आप डाल से गिरता है, ऐसा हमारा जब शरीर छूटे तो हम सब प्रकार के स्वस्थ शरीर के लक्षण लेकर के इस यात्रा को पूरा करें। मेरी अपनी ओर से एक बार पूरे कार्यक्रम की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके ओजस्वी विचारों के लिए। और अब वो स्वर्णिम अवसर है जब हम आग्रह कर रहे हैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय राज्यपाल महोदय जी से कि वे इस पुनीत अवसर पर स्वस्थ भारत स्वस्थ मध्य प्रदेश की दिशा में हम सभी का मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करें। बहुत ही आदर के साथ निवेदन है। सभी को नमस्कार। 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान सम्मान समारोह एवं स्वस्थ यकृत मिशन का शुभारंभ कार्यक्रम में अपने बीच उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री जो एवर रेडी है, जो 108 बोलते हैं, 108 कभी भी बुला हो तो इमरजेंसी आ जाते हैं, ऐसे हमारे सक्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उसी प्रकार के डेप्यूटी सीएम राजेंद्र शुक्ल जी, अपर मुख्य सचिव राजभवन केसी गुप्ता जी, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग श्री संदीप यादव जी, अध्यक्ष जनजाति प्रकोष्ठ राजभवन दीपक खांडेकर जी, भाई राठी जी, संचालक इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर लाइब्रेरी साइंस नई दिल्ली डॉक्टर शिव कुमार सरीन जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव भाई और बहनों, टीबी विजेता, निक्षय मित्र एवं चिकित्सागण, मीडिया के मित्रों, प्रथम तो राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान सम्मान समारोह में आए सभी मानवता सेवियों का राजभवन की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। ताली तो बजनी चाहिए, स्वागत मैंने आपका किया है। मुझे बताया गया यह दर से अधिक की औसत दर प्रदेश के प्राप्त की और 5000 से अधिक पंचायतें टीबी मुक्त घोषित हुए हैं। इसके लिए सरकार को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। टीबी उन्मूलन प्रयासों में मंत्री श्री, सांसद श्री, विधायक श्री, जनप्रतिनिधि, बैंक कॉर्पोरेट हाउस, कलेक्टर एवं अधिकारियों की सहभागिता और जन सहयोग से प्राप्त हो रहा है। यह उपलब्धि टीबी उन्मूलन प्रयासों में राज्य की सफलता और तंत्र के सक्रिय सहयोग, टीम वर्क और प्लानिंग का परिणाम है। सभी बधाई के पात्र है। जानकर खुशी हुई कि प्रदेश ने 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और प्रदेश के सभी जिलों के में अभियान का केंद्र सरकार द्वारा विस्तारित किया गया है। मुझे बताया गया कि टीबी उन्मूलन प्रयासों को विस्तारित करने के लिए प्रदेश में 12,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सैंपल कलेक्शन की व्यवस्था की गई है। दूरस्थ क्षेत्रों में जांच के लिए सभी जिलों में हैंड हेल्ड एक्सरे मशीन की उपलब्धता कराने के लिए राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसके साथ ही बताना भी जरूरी है कि टीबी को जड़ मूल से खत्म करने के लिए सही तरीके से समय पर और पूरी मात्रा में दवा लेना बहुत जरूरी है। बीच में दवा छोड़ने से टीबी की दवाओं के प्रति रोगी ड्रग रजिस्टर हो जाता है। इससे इलाज कठिन हो जाता है और संक्रमण दूसरों को भी फैल जाता है। कभी कभी मैंने मीटिंग में बात भी की है कि जो घर में टीबी है उसकी व्यवस्था अलग करनी चाहिए। घर में बच्चे हैं, खेलते रहते हैं और टीबी जिसको है मास्क पहने। कोरोना में हमको सबको मालूम है मास्क पहनना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि श्वासोश्वास की क्रिया जो है एक दूसरे में आए तो उसको जल्दी इसकी असर हो जाती है। और उसके जो टीबी वाले के पेशेंट है उसके बर्तन भी अलग रहने चाहिए
और बच्चे वहाँ खेलते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा घर का वातावरण भी बनाने की हमको, वो जो मरीज है उसके परिवार को कहने की भी आवश्यकता है, तो हम इसको टीबी को मुक्त कर सकेंगे, मैं ऐसा समझता हूँ। जन स्वास्थ्य की नई चुनौती नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के रूप में तेजी से उभर रही, इससे देश के करीब 20 से 30% वयस्क पीड़ित है। बताया गया कि प्रदेश में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज की चुनौतियों को समय पर पहचानते हुए निरोगी काया अभियान के द्वारा 34 लाख से अधिक यहाँ जांच की गई है। और आज हमारे वहाँ जो आए हैं उन्होंने मिशन क्योंकि कार्यक्रम पचा नहीं में पाते, यहाँ भी कोई खाता राज्यपाल होगा तो संबोधन मालूम दे रहे हैं। पड़ता होगा, मगर थम्सअप की बाटल रखो और पिज्जा खाओ और थम्सअप के ग्लोब लगाओ, ऐसा हमारा शरीर हो गया है। लीवर शरीर में कितना महत्व का भाग है वो हमको समझना पड़ेगा। मैं चिकित्सक को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि यहाँ आकर हम सबको मालूम पड़ गया कि हमारा शरीर में लीवर क्या कर सकता है। मैं समझता हूँ घर जाके सभी अपने मेजर पट्टी से माप ले लेना जो डॉक्टर ने बताया है, तभी हमको मालूम पड़ेगा। भैया शरीर को अच्छा रखने के लिए व्यायाम बहुत जरूरी है। खाना माप में, शुगर हो तो भी सामने कुछ आ गया मीठा दबा लो, इंसुलिन ज़्यादा ले लेंगे, टैबलेट 2 ले लेंगे, उसमें से कुछ नहीं होता। एक दिन के लेंगे मगर तो शुगर तो बढ़ेगी। और शुगर को कंट्रोल रखने में लीवर की बात हो तो कितना वो महत्व की बात है शुगर को भी कंट्रोल रखना। मैं समझता हूँ आरोग्य विभाग ने जो टीबी का काम किया है और लीवर का आज वर्कशॉप हो गया है, उसके लिए सरकार को बहुत बहुत बधाई देते हुए, और हमारी चैंपियन बेटी आकर इतना अच्छा कह गई कि मेरे को टीबी था, अच्छा हो गया। अगर मैं दूसरे टीबी वाले को मदद करती हूँ, ये भाव जो है टीबी पेशेंट में जो भाव आया है वो बहुत बढ़िया है। हम तो अच्छे हो गए मगर जो दूसरा है उसको भी हमको बचाना है। मैं सभी जो जिसने किट दिया है, वो चाहे कलेक्टर हो, सांसद हो, कोई भी हो, उसको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्योंकि कभी कभी बोलते हैं दमड़ी चमड़ी टूटती मगर दमड़ी नहीं छूटती, मगर ऐसे लोगों ने, कई लोगों ने ऐसे किट बांटकर टीबी पेशेंट को अच्छा किया है। उसके लिए बहुत बहुत मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि उसका अच्छा जीवन रहे। राज्य सरकार को बहुत बहुत बधाई देते हुए टीबी मुक्त जल्दी हम मध्य प्रदेश हो जाए।